आपने हल किया है एक बार जल्दी से आप बता देंगे। हम देखते हैं कि कितने लोग, कितने भाई जो हैं जो 6.1 को लगाने का प्रयास किए थे। मैं बस देखना चाहता हूं बेटा। नहीं लगवाए? चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको, पहला क्वेश्चन देता हूं, कितने लोग लगाए हैं घर पे जाकर के। पहला सवाल, पहला सवाल आपका, पहला सवाल, पहला सवाल। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के, वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की परिवर्तन के परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्रिज्या के, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। ठीक है, पहला सवाल, यदि, यदि आर आपको 3 सेंटीमीटर दिया है तो, यदि आर 3 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, सवाल का उत्तर है, आप लोग ऑप्शन बताइएगा। पहला है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? क्या होगा बेटा? सब लोग बताएंगे, एक और से सारी चीजें बता देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो क्या बात है, लगभग सारे बच्चों का उत्तर सी ऑप्शन आ रहा है, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो मैं फिर से समझा देना चाहता हूं, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि यही सवाल, इसी टाइप का सवाल बिहार बोर्ड ने पूछा है अब तक। आप जाकर के 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ये इसी टाइप का सवाल पूछा है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है, पहले एक्सरसाइज से पूछा है, तो इसी टाइप का सवाल पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके पास होगा आप देख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर ये किसकी बात किया जा रहा है, वृत्त की बात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसे रेडियस के रिस्पेक्ट में, अगर त्रिज्या के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो ये क्या मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा। डी ए बटा डी आर, है ना, एट, एट आर इज इक्वल टू बेटा क्या, आर की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है, आर का मान अगर 3 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई इंटू 3, यानी कहीं ना कहीं आपको डी ए बटा डी आर आपको क्या मिलने वाला है, 3 सेंटीमीटर पर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हम 3 रख देंगे। तो इस तरह का सवाल अगर आपके पास आता है तो क्या आप लोग कर ले जाओगे? एक बार सभी लोग हमको बता दोगे, क्या इस तरह का सवाल अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो क्या आप दौड़ा के कर ले जाओगे? टकलू टकलू सर बोलोगे, कूच देंगे। अगर टकलू बोलोगे तो हम टोपी लगा ले रहे हैं, वाई लिख ले रहे हैं। चलो वाई, चलो अब टकलू कोई नहीं बोलेगा, जो टकलू बोलेगा मार खाएगा भाई। हमको टकलू टकलू चिल्लाते हो तो मम्मी कहेंगे तुम्हारे कि टकलू टकलू हमको कहते हैं। चलो, चलो भाई, बॉय बॉय, ठीक है, हम बॉय है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और सवालों को समझेंगे, और सवालों को समझते हुए सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, एक घन का आयतन, क्या किया है, एक घन का आयतन। ये दूसरा नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 2 आपका, प्रश्नावली, प्रश्नावली आपके पास 6.1 ही है ये, प्रश्नावली 6.1 का। यार ये कहां लिखूं मैं, ये है आपका दूसरा प्रश्न, प्रश्नावली, प्रश्नावली 6.1 का। ठीक है, पहला सवाल में 2 पार्ट थे, पहला मैंने बता दिया, दूसरा आप कर लेना, बस आर की वैल्यू कुछ बदला होगा। ये सवाल देखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितने लोग इस सवाल को कर लेंगे? कितने लोग इस सवाल को कर लेंगे? ये घन की बात कर रहा है बच्चा लोग, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, घन की बात कर रहा है। घन जानते हो क्या होता है? कितने लोगों को पता है घन क्या होता है? यही होता है घन। कितने लोगों को पता है बेटा घन क्या होता है? यही होता है ना घन। कितने लोगों को पता है, यही होता है ना घन। क्या आपको पता है यही घन है? क्या आपको पता है यही घन है, यानी क्यूब है बेटा ये? क्या आपको पता है ये क्यूब है? क्या पता है ये क्यूब है? तो अब इस सवाल को समझिए, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक घन का आयतन, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। इस घन का आयतन, क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले दिया गया क्या है, दिया गया क्या है, पहले उसको लिख लो। दिया गया क्या है वो देखिए, दिया गया है, क्या आपको दिया गया है, गिवन क्या चीज है, पहले उसको लिखो।
एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, यानी समय के सापेक्ष इस घन का आयतन बढ़ रहा है। यानी आपको डीबी बटा डीटी दिया है, अगर इसे मैथमेटिकल भाषा में यहां से लेकर के यहां तक की लाइन को अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसका क्या मतलब है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी ये डीबी बटा डीटी है। यानी समय के सापेक्ष जो घन में परिवर्तन है, घन के आयतन में परिवर्तन है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि डीबी बटा डीटी आपको क्या दिया गया है? डीबी बटा डीटी क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी टोटल जो उसका सरफेस एरिया है किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी आपसे पूछ रहा है डीएस बटा डीटी। डीएस बटा डीटी आपसे पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारे की लंबाई आपकी क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर है। यानी किनारे की लंबाई, यानी ए मान लेते हैं, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे सवाल पूछा रहा है, अगर किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, ये सवाल का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोग इस सवाल को कर लेंगे? कितने लोग इस सवाल को कर लेंगे, एक बार बताइए। ये देखिए, सबसे पहले जो सवाल होता है इस तरह का, पहले खोआ निकाला जाता है। ये सवाल था, सवाल में से हमने खोआ निकाल लिया और खोआ निकालने के बाद हमने सारी चीजें वहां पे रख दी। अब सवाल को करते हैं, खोआ निकाल के छाछ फेंक देना। ठीक है, सभी लोग बताइए, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? सब लोग एक बार बताएंगे, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा? क्या ए क्यूब होता है? क्या घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है? सभी लोग बताइए, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। अगर इसे समय के सापेक्ष इसका अवकलन करें डीबी बटा डीटी, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? इधर वाला क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इधर लेफ्ट साइड में टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो डीबी बटा डी, और इधर इधर ए क्यू, तो यानी 3a² डी ए बटा डी हो जाएगा, क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ फलन ए है, तो डी ए बटा डी हो जाएगा। अब तुम्हें डीबी बटा डी पहले से ही क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, डीबी बटा डी पहले से दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 यहाँ पे पहले दिया हुआ है, 3a² डी ए बटा डी। कितने लोगों को समझ में आया बेटा? कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? तो 3a² बराबर ये क्या हो जाएगा, मतलब डी ए बटा डी क्या हो जाएगा, अगर आप लोग यहां से निकालोगे तो 8 बटा ये 3a² डिवाइड में चला जाएगा, 8 बटा 3a²। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? सभी लोग बताएंगे, क्या यहां तक क्लियर है बेटा? क्या या एक बार जल्दी से यहां पर जल्दी से बता देंगे, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके पास दिख रही है तो बताइए। सबसे पहले आपने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर ये चीज था, हमने लिख दिया। फिर हमने टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया, डीबी बटा डी बराबर ये चीज आया, है ना? तो डीबी बटा डी की वैल्यू पहले से ही 8 दिया है, तो 8 हमने रख दिया। 3a² डी ए बटा डी बराबर क्या होगा, ये 3a² डिवाइड में चला जाएगा, यानी 8 बटा 3a², ये निकल के आ गया डी ए बटा डी। लेकिन हमसे सवाल ये तो नहीं पूछा है, हमसे सवाल ये पूछा है कि डीएस बटा डी क्या होगा, यानी इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है। तो आप सभी को पता है, ये अगले पेज में करना पड़ेगा। सभी को पता है कि सरफेस एरिया जो होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? सभी लोग बताएं एक बार, क्या 6a² होता है? सभी लोग एक बार जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? सभी लोग बताएं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। क्या आप सभी को पता है? अगर यस बराबर 6a² है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब आपसे यही सवाल पूछा ना कि समय के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, है ना? तो डीएस बटा डी यानी टी के रिस्पेक्ट में इधर अवकलन, टी के रिस्पेक्ट में इधर भी अवकलन, तो 6 दूनी 12a और यहां पे हो जाएगा डीए बटा डी। कितने लोगों को समझ में आया? तो डीएस बटा डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से देखो। 12a तो ठीक है गुरुजी, डीए बटा डी का मान पहले से तुमने निकाल के यहां पे रखा है, बोलो, पहले से निकाल के रखा है। डीए बटा डी बराबर क्या? 8 बटा 3a², 8 बटा 3a² यहां पे लिख दोगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? यहां से 3 से 3 चौको 12, एक ए से एक कट जाएगा, तो डीएस बटा डी बराबर क्या निकल के आया?
8 चौको क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 बटा एक ए बचेगा, एक ए बचेगा, क्योंकि एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया है। अगर यदि ए का मान, अब आपको देखिए ds बटा dt यानी समय के सापेक्ष उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, 32 बटा ए। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर पहले से दी गई है, यानी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यदि ए का मान 12 दिया गया है सेंटीमीटर है, तो बताइए ds बटा dt कितना होगा, यानी इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, यानी 32 बटा 8 आया, 32 बटा, सॉरी 32 बटा 12 है ना बेटा, 32 बटा 12, 12 से काटो, इसको काट पीट करो, दो से काटोगे, दो छक्के 12, दो से काटोगे 16 दूनी 32, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 2 अठे 16, सॉरी 2 अठे 16, तो 8 बटा 3 क्या बेटा, 8 बटा 3। और बेटा ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बस इस सवाल का उत्तर आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल था। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। कितने लोगों को समझ में आया ये पूरा सवाल, एकदम मतलब समझ लो मजा आने वाला है इस चैप्टर में। इसी तरीके के सवाल को समझना है और लगाना है। कहो तो फिर से बता दूं, देखिए सवाल में घन का आयतन भैया बढ़ रहा था, परिवर्तन हो रहा था समय के सापेक्ष, यानी डीबी बटा dt दिया हुआ है पहले से, हमने निकाल के रख दिया 8, है ना, ये जो लाइन है पहले उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यानी ds बटा dt आपसे पूछ रहा है, जबकि आपको लंबाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया, दिया गया है। घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है, दोनों को हमने टी के सापेक्ष इसका अवकलन किया, डीबी बटा dt बराबर ए क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर डीबी बटा dt हो गया, डी बटा dt। डीबी बटा dt की वैल्यू पहले से 8 दी गई है, वहां पे हमने 8 लिखा, 3a स्क्वायर डी बटा dt, डी बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, तो 8/3a स्क्वायर, ये पहला समीकरण बनके तैयार हो गया। अब सभी को पता है घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो यस बराबर 6 स्क्वायर, इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ds बटा dt बराबर 12a da बटा dt, 12a तो ठीक है, da बटा dt हमारे पास पहले से निकल के मंजूर है 8/3a स्क्वायर, इसको काट दोगे, काट करके पीट करके इसका गुणा उड़ा करके 32 बटा a आ गया। a की वैल्यू आपके पास पहले से है 12 सेंटीमीटर, तो ds बटा dt क्या आएगा, यानी 32 बटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यहां से काट पीट करके आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये सवाल, सबको समझ में आया, देखा किस तरीके से सवाल लग रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, प्रश्नावली आपका 6.1 का तीसरा नंबर सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्रिज्या क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से पहले सवाल को पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, क्या कह रहा है पहले उसको समझिए कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस पहले मैटर को समझिए, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, त्रिज्या की, और सेकेंड यानी टाइम की, यानी ये क्या दिया गया है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रहा है या घट रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दर से बढ़ रहा है, दर से मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी आपको क्या दिया गया है, पहली लाइन में जो दिया गया है उसे मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट करो। क्या दिया गया है बेटा, दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब समय के सापेक्ष जो है त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dr बटा dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो कितने लोगों को समझ में आया, बोलो भैया यहां तक की जो लाइन है कितने लोगों को समझ में आ गई, आ गई बेटा, कितना आसान सा सवाल था, पार्ट था। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया यानी ए, किस दर से बढ़ रहा है, यानी डीए बटा dt आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हो, इस लाइन का भी मतलब समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी डीए बटा dt तुम्हें निकालना है, जबकि त्रिज्या तुमको 10 सेंटीमीटर दी गई है, यानी आपको त्रिज्या पहले से 10 सेंटीमीटर दी गई है। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, ये जो चीजें दी गई है। अब तुम्हें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसे समय के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, तुम्हें तो डीए बटा dt ही तो चाहिए, डीए बटा dt यानी 2 पाई आर हो जाएगा और साथ में dr बटा dt हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू dr बटा dt, है ना, यही ना होगा, यही तो होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर का अवकलन 2 पाई आर हो जाएगा और साथ में dr बटा dt हो जाएगा, इंटू डीए बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां से देखें 2 पाई आर
इंटू डी आर बटा डी टी की वैल्यू पहले से दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दी गई है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यदि आर आपके पास क्या दिया गया है, यदि आर पहले से 10 सेंटीमीटर है तो डी ए बटा डी टी कितना होगा? तो डी ए बटा डी टी कितना होगा? यानी 2 पाई, और आर की वैल्यू क्या रख लोगे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पहले से। तो इसका गुणा करने के बाद क्या आएगा? दो दहाम 20, 20 तिहाई 60, सही है। अरे देखो 20 दूनी 40, चार नहीं नहीं, गलती पढ़ रहे हैं क्या? हैं? देखो 3 दहाम में 30, 30 दूनी 60 है, इधर से 60 आ रहा है। 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 60 ही तो आ रहा है बेटा। है तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? डी ए बटा डी टी बराबर क्या आ जाएगा? समय के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? यानी उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया समय के सापेक्ष? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया। देखो अब एक बार जल्दी से सभी लोगों को अगर समझ में आ गया है ये सवाल, अब तुम्हें पल्ले पड़ रहा है तो दिल भेज दो बेटा, क्योंकि आपके लिए देखो एक एक चीज मैं निकाल के सब कुछ बता रहा हूं। एक बार सभी लोग दिल भेज दो बेटा, दिल भेज दो बेटा, सभी लोग दिल भेज दो। दिल मांगे मोर, है ना? मोर मोर। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से। मजा आ रहा है बेटा? देखा? ठीक है, डन है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्नावली, प्रश्नावली 6.1 का। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा, किनारा मतलब लंबाई, घन का किनारा। घन कैसा होता है ये बच्चा लोग? घन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। घन का किनारा, घन कुछ ऐसा होता है ना बेटा? घन कुछ ऐसा होता है, घन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये घन का किनारा यानी लंबाई दी गई है। इसी बात को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इतनी लंबी लाइन दी गई है, यानी दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? घन का किनारा यानी डी ए बटा डी टी, समझ रहा हो? सेकेंड पर सेकेंड दिया ना, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। कितना दिया बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन, आयतन मतलब डीबी बटा डी आपसे पूछ रहा है। घन का आयतन यानी समय के सापेक्ष घन के आयतन में कितना परिवर्तन है, ये पूछ रहा है। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा मतलब ए तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबा है। सारी चीजें आपने निकाल ली है, अब इसको आपको करना है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब होता है। ससुरा बड़ा कमीना है रे। हम्म? चलो, डीबी बटा डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डीबी बटा डी टी, मतलब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ ये देखेंगे। 3a² और डी ए बटा डी टी। इसीलिए तुम ब्लॉक होते हो तुम लोग। इतना मतलब अच्छा चीज लिखा है। मतलब ये चीज मैं कभी ना कभी मतलब गांव में मैं भी सुनता हूँ जो तुमने लिखा है, मतलब बचपन की याद आ गई है। तो ठीक है, बचपन की याद हो गई। बाकी वो कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। लेकिन अब ये सारे शब्द तुम बोलोगे तो भैया तुम ब्लॉक तो होगे ही। लिख रहा है कि जैसे हमारे गांव में, हम तो स्पेशली हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई मर्द होता है ना। अब थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ इस सवाल को, फिर अभी बताता हूँ। अच्छा रुको, पहले कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। पहले इसको कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। चलो, अब टी के रिस्पेक्ट में समय के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो डीबी बटा डी टी, इधर 3a² डी ए बटा डी टी हो जाएगा। तो डीबी बटा डी टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 3a²। तो ठीक है, डी ए बटा डी टी का मान पहले से निकाल के रखा हुआ है हमने, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा कुछ हमने निकाल के रखा है। तो यदि आर आपके पास, सॉरी यदि ए आपका पहले से 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो भैया डी ए बटा डी टी, सॉरी डीबी बटा डी टी क्या होगा? तो डीबी बटा डी टी, यानी उसके घन में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? यानी 3a², यानी ए की जगह आप क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और गुणे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हल कर दो। अब 10 का स्क्वायर सभी को पता है 100 होता है। 100 तिहाई 300, 300 में 3 का गुणा करोगे तो 900, सही बात है। तो यानी डीबी बटा डी टी क्या आ जाएगा? सब लोग बताएंगे 900, ठीक है। 900,
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा, स्क्वायर इधर और एक यहाँ पे 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या हो जाएगा? क्या आप सभी का उत्तर आया है यहाँ पे? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दोगे बेटा, क्या आपका भी उत्तर आ गया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कुएं में कूद के मर जाओ, चुल्लू भर पानी पी के मर जाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो चुल्लू भर पानी गदोरिया में लेके नाक रगड़ के मर जाओ बाबू, और कोनो चांस नहीं है। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा बेटवा और बिटिया लोग, हैं क्या अब इसमें इससे भी अच्छा बताया जा सकता है? अगर इससे अच्छा बताया जा सकता है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। अगर इससे आसान भाषा में अगर कहीं समझाया जाता होगा तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। बताइए क्या इसमें मैंने ऐसा कठिन बताया? इतना आसान से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बता रहा हूं कि घन का किनारा दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी किनारा उसकी लंबाई, यानी लंबाई इसकी किनारा लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई यानी ए मान लो, और टी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो डी ए बटा डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। डी बी बटा डी टी यानी घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा? घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किस दर से बढ़ रहा है? दर मतलब टाइम, दर मतलब रेट ऑफ चेंज, दर मतलब समय के सापेक्ष, यानी डीबी बटा डी टी आपको पूछ रहा है, ठीक है। और जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, किनारा मतलब लंबाई, ए तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सीधा सीधा तुम्हें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है। हमें निकालना है डीबी बटा डी यानी समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ है हम देखेंगे। तो डीबी बटा डी राइट लेफ्ट साइड में डीबी बटा डी तो इधर भी डीबी बटा डी करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इधर भी अवकलन करेंगे तो ए क्यूब का अवकलन 3a², लेकिन हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ ए वाला फलन है तो डी ए बटा डी टी लटक जाएगा, ये तो आप कहानी जानते हो, अवकलन में ये सब सीखा है तुमने बेटा। डीबी बटा डी टी 3a² इंटू डी ए बटा डी टी की वैल्यू पहले से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये निकल चुका है डीबी बटा डी टी घन के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कंडीशन दे दिया कि अगर किनारा मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, तो किनारा अगर मान लिया 10 सेंटीमीटर है तो जहां ए है वहां पे 10 पुट कर दो, बस 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर कर दो, यहाँ ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू 10 रख दोगे, 10 का स्क्वायर, और बाकी सब कुछ सेम तो ही है बेटा। 10 का वर्ग 100, 100 तिहाई 300, 300 में 3 का गुणा करोगे 900, 900 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ऐसे भी समझ लो कि जो आयतन होता है वो क्यूब में होती है, उसकी यूनिट जो होती है क्यूब में होती है। अब बताओ, क्लियर है? बताओ, अब बताओ, इससे भी आसान कुछ हो सकता है? अब बताओ।